Hello guys, welcome to another vlog of life in Portugal. Today we are going to a tourist place called Fatima Shrine. So I am going to share this beautiful journey with you all guys because you are like my family and I love to share my vlogs with you. तो गाइस जो आज की हमारी जर्नी शुरू हो रही है वो हो रही है लिस्बन से। तो लिस्बन जो है कैपिटल है पोर्चुगल की। और देखिए लिस्बन का जो व्यू है, फर्स्ट व्यू मैं आपको दिखा रही हूँ किस तरीके के यहाँ पर घर होते हैं और किस तरीके का रोड मैनेजमेंट या किस तरीके के व्यूज़ आपको देखने को मिलेंगे। आई एम गोइंग टू मेक दिस वीडियो इन 2 पार्ट्स। सो दिस इज़ द फर्स्ट पार्ट ऑफ माई जर्नी विच आई एम शेयरिंग विद यू गाइज। तो देखिए गाइस कुछ इस तरीके का व्यू अगर आप पोर्चुगल में ट्रैवल कर रहे हैं तो आपको देखने का मिलेगा। ये मैं सिटी की वीडियो में आपको दिखा रही हूँ। सिटी कुछ इस तरीके की है जैसे कि शांत, जैसे हम सोचते हैं एक सिटी कैसी होगी, पोल्यूशन होगा या फिर भीड़ भाड़ होगी या ट्रैफिक होगा काफ़ी, तो उस तरीके का यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। आप अपनी जर्नी को बहुत ज़्यादा एंजॉय करोगे अगर आप यहाँ पर ट्रैवल कर रहे हैं तो। नॉट बिकॉज कि अगर आपके पास आपकी गाड़ी है तभी आप एंजॉय करोगे, नहीं। अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी यूज़ करते हो तो भी आपका सफ़र उतना ही अच्छा होगा, उतना ही कंफर्टेबल होगा। इट डजेंट मेक दैट मच डिफरेंस कि आपके पास खुद की गाड़ी है या आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ कर रहे हो। समटाइम्स अगर हमारे पास अभी फ़िलहाल हमारे पास खुद गाड़ी है लेकिन फिर भी हम कई बार प्रेफर करते हैं कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करते हैं। तो आई होप यू कैन अंडरस्टैंड हाउ कंफर्टेबल इट इज़। सो ये तो बात हो गई कि किस तरीके से कंफर्टेबल है। उसके अलावा काफ़ी इकोनॉमिक भी है। देखिए गाइस कुछ इस तरीके के व्यूज़ आप देख सकते हैं। कितनी ऊंची जो वॉल आप देख सकते हैं, गाड़ी इसके सामने बहुत ही छोटी दिखाई दे रही थी। तो काफ़ी सीनिक व्यू था तो मुझे अच्छा लगा, तो मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ। आई होप यू विल लाइक द ट्रैवल जर्नी विद मी। तो गाइस जैसा कि मैंने बताया कि ये एक सिटी है तो यहाँ पर अब फ़िलहाल आपको बिल्डिंग्स दिखाई देंगी, लेकिन जो मेरी जर्नी है वो काफ़ी लंबी है। तो नेक्स्ट जो व्लॉग होगा उसमें आपको कंट्री साइड यानी कि जो यहाँ के गांव वगैरह हैं वो कैसे हैं या किस तरीके की वहाँ पर सिविलाइजेशन है, किस तरीके की डेवलपमेंट है, वो सब भी देखने को मिलेगा। ठीक है। वन अनदर थिंग आई वांट टू शेयर यू विद यू गाइस इज़ इफ़ यू आर हैविंग अ इलेक्ट्रिक कार, doesn't matter, you will not face any difficulty because at a certain distance there are some charging points for the cars as well, so you can charge your car there. And look at the view again guys. The houses are like in similar architecture most of the time and the colors are also same। तो आपको जो व्यू लगेगा ना कि वो एक सिमेट्रिक लगेगा, एक जैसा लगेगा, तो बहुत सुंदर दिखता है। ऐसा लगता है कि ये अलग अलग घर ना होकर एक प्रॉपर एक जैसे एक इकाई लगती है कि मतलब अलग अलग ना लग के एक साथ लगता है कि हाँ ये सब एक साथ है। तो काफ़ी अच्छा देखने को लगता है। अभी मैं आपको अपना जो साइड व्यू है वो दिखा रही हूँ। तो कुछ इस तरीके की हिल्स जो है आपको अपनी जर्नी में देखने को मिलेंगी। तो बने रहिए मेरे साथ इस व्लॉग में। अगर आपको मेरा व्लॉग पसंद आता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल गाइज। Stay tuned with the vlog guys. I'm assuring you that you guys are going to enjoy a lot and you guys are going to get beautiful views here. Look at the road guys. One thing you should notice, एक चीज़ आप नोटिस करना कि हम जब ट्रैवल कर रहे हैं तो पूरा रास्ता सिवाय रेड लाइट या क्रॉसिंग के अलावा कहीं भी आप नहीं देखोगे कि हमारी गाड़ी रुकी है। दैट मीन्स कि यहाँ पर ट्रैफिक वगैरह का कोई भी इश्यू नहीं है। आप सिंपली बहुत स्मूथली ट्रैवल यहाँ पे कर सकते हो। अनदर थिंग इज़ कि कई बार क्या होता है ना, हम ट्रैवल प्लान करते हैं तो रास्ता ही इतना हैक्टिक हो जाता है ड्यू टू दैट ट्रैफिक एंड हॉर्न्स एंड समथिंग कि हम उतना थक जाते हैं कि हम अपने डेस्टिनेशन पर जब पहुंचते हैं तो हम उसको उतना एंजॉय नहीं कर पाते। यहाँ पर मैं आपको एश्योर करती हूँ कि आप ना सिर्फ अपनी डेस्टिनेशन को एंजॉय करोगे बल्कि अपनी जो ट्रैवल जर्नी है उसको भी एंजॉय करोगे। कहते हैं ना कि मज़ा सफ़र का होता है, डेस्टिनेशन का नहीं। तो वो चीज़ यहाँ पर
फुलफ़िल होती है। देखिए जहाँ पर रेजिडेंस एरिया है वहाँ पे एक चीज़ आप नोटिस करना कि वॉल तरीके से बना रखा है मोस्ट ऑफ द एरिया, क्योंकि ये है कि जो डिस्टरबेंस है वो सिर्फ रेजिडेंस एरिया में ना जाए, इस पर्पज़ से। तो इस तरीके से रोड्स को जो है रेजिडेंस एरिया से अलग किया गया है। तो कुछ इस तरीके से आप देख सकते हैं यहाँ के रोड्स हैं। उसके अलावा जो चार्जिंग पॉइंट है, अगर आपकी गाड़ी इलेक्ट्रिक है तो चार्जिंग पॉइंट कैसे पता चलेगा आपको कि कहाँ कितनी दूर बाद चार्जिंग पॉइंट आने वाला है, तो उसके लिए ना बोर्ड्स होते हैं बीच बीच में। आप उन बोर्ड्स को देखते रहना, और जैसे ही आप बोर्ड देखो तो उसके कुछ मीटर्स बाद आपको चार्जिंग पॉइंट मिलेगा, तो आप वहाँ पर अपनी गाड़ी को चार्ज कर सकते हो। और मोस्ट ऑफ द टाइम जहाँ पर चार्जिंग पॉइंट्स होते हैं वहाँ पर कैफ़ेज़ वगैरह है। तो ऐसा नहीं है कि आपकी गाड़ी चार्ज हो रही है तो आपको खड़े रहना है धूप में, या फिर आप गाड़ी में बैठ के वेट करना पड़ेगा। यू कैन जस्ट रिलैक्स इन द कैफ़ेज़ देयर। So guys, enjoy the view. In the video I am showing you the left hand, on the left hand side I am showing you the hill and the beautiful houses on the hill, you can see there. And guys, I just want to say that if you have any question you can comment me. And one thing I want to show you here is that factory, I think it's a cement factory, not so sure. तो देखिए यहाँ पे क्या होता है ना कि जो लैंड होती है वो डिवाइडेड होती है कि कौन सी कमर्शियल लैंड है, यानी कि कमर्शियल पर्पस के लिए आप वहाँ पर यूज़ कर सकते हो, कंस्ट्रक्शन कर सकते हो, जैसे फैक्ट्री या अपना फार्म या एनीथिंग जो भी आप कमर्शियल यूज़ के लिए आप उसको कर सकते हो। और कुछ लैंड होती है जो रेजिडेंस एरिया के लिए होती है, यानी कि वहाँ पर आप कमर्शियल कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ अपना घर बना सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से डिवाइडेड होती है और लोग फॉलो भी करते हैं, इसीलिए चीज़ें इतनी ज़्यादा मेंटेन्ड है। आप देख पा रहे होगे वीडियो में, इसीलिए चीज़ें बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन मेंटेन्ड है। तो कुछ इस तरीके से हमारी जर्नी है। अगर बात करूँ मैं ट्रैवल करने की, तो जैसे मैं टूरिस्ट डेस्टिनेशन की बात करूं तो यहाँ पे जैसे अभी हम फातिमा श्राइन जा रहे हैं तो वहाँ के लिए डायरेक्ट बसेस भी हैं जो कि लिस्बन से चलती हैं। उनका जो फेयर होता है वो पर सीट में भी 8 यूरो है। अब कुछ टाइम पहले तक 8 यूरो था, अब अगर बढ़ गया तो आई एम नॉट सो अवेयर, यू कैन चेक ऑन गूगल और समवेयर एल्स। लेकिन वो उतना एक पर सीट 8 यूरो मैंने पे किया है, तो मुझे उतना पता, मैं आपको वो बता सकती हूँ। उसके अलावा ये है कि 8 यूरो पर पर्सन मुझे ऐसा लगता है कि इकोनॉमिक है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस वो कवर करते हैं, तो मे भी मुझे लगता है काफ़ी अच्छा है। बट इफ़ यू हैव योर ओन कार यू कैन गो बाय द कार ऑल्सो। So from Lisbon to that Fatima, you have to pay toll tax once while you are going. It is 9 euro something, and when returning back you have to pay some toll, so it's 18 euro. बट अगर आप कार से जा रहे हैं तो ऑब्वियस है कि आपकी फैमिली साथ होगी तो वो भी इकोनॉमिक ही हो जाता है, क्योंकि हर पर्सन अगर आप सीट बुक करते हैं तो फिर वो एज पर योर फैमिली मेम्बर्स वो इंक्रीज़ होता जाएगा। तो आई होप आपको ये नॉलेज अच्छी लगी होगी। सो एंजॉय द व्यू एंड गेन योर नॉलेज इफ़ यू आर ट्रैवलिंग, इफ़ you are planning to travel in Portugal. This vlog will help you. I think this vlog will help you guys. Guys, if you like my video, please don't forget to subscribe the channel, because I am going to bring some more videos regarding traveling and tourist places of Portugal and food culture, whatever I am living here. And whatever you want to know, I think I can serve you. So thank you for watching and thank you for being on my vlog. Thank you so much guys. Bye bye and stay tuned for part 2.